क्रिकेट है, कंपटीशन है, मुकाबला है। ये तो ठीक है कि कुछ जीतेंगे और कुछ हारेंगे, पर कहीं भी मुकाबले में आप लड़ना छोड़ दें और आप उम्मीद छोड़ दें, वो तो बिल्कुल जायज़ नहीं है और वो एक खिलाड़ी या एक टीम को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। खास तौर पर वो टीम हो जो ये टाइटल जीती हो, जो चैंपियन हो और जो डिफेंडिंग चैंपियन हो। मैं बैंगलोर टीम की बात कर रही हूं क्योंकि जिस मुकाबले में उन्होंने एक और बार हार हासिल करी या हासिल हुई उनको, ऑफ कोर्स सामने वाली टीम गुजरात थी, वहां से वो जो निराशा है ना, वो उनके चेहरों पे इतनी ज़्यादा छलक रही है कि उनके पास एक बहुत बड़ा कार्य है अगले मुकाबले के लिए, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। किस तरीके से उभर कर आएंगे। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। देखिए, सिक्का तो कहीं भी गिर सकता है, किसी के पक्ष में भी गिर सकता है। मैं टॉस की बात कर रही हूं और जब एशले गार्डनर ने टॉस पे कहा कि हम गेंदबाजी करेंगे, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि टूर्नामेंट का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से या अभी तक का जो मोमेंटम है उसके हिसाब से चेजिंग टीम के लिए थोड़ा सा बेटर है मैच जीतना। अब मैच जीतना तो गुजरात के लिए बहुत आवश्यक था क्योंकि वो सबसे नीचे है पायदान पे। वैसे वो मैच जीतने के बाद भी सबसे नीचे हैं पायदान पे अगर अंक तालिका पे नजर डालेंगे, लेकिन उस पर हम बाद में डालेंगे क्योंकि उससे पहले नजर डालनी वहां जरूरी है जो बैटिंग करी बैंगलोर के खिलाड़ियों ने। बैटिंग ऑर्डर देखिए आप, स्मृति मांदना, डैनी वाइट, राघवी बिष्ट, कनिका आहूजा, एलिस पेरिस, नाम चलते जाइए, नीचे तक देखते जाइए। प्रेमा रावत एक नई खिलाड़ी उन्होंने खिलाई थी मुकाबले में इंस्टेड ऑफ एकता बिष्ट। लेकिन बैटिंग में देखेंगे तो इतनी डेप्थ है, क्या दिक्कत है? 120 गेंदों के अंदर तो रन्स बिल्कुल बनने चाहिए और अच्छे खासे बनने चाहिए। लेकिन पावर प्ले में 3 विकेट गंवाने के बाद वो भी 26-27 रन पर, तो कम से कम ऐसा लगा कि अरे ये तो टीम तैयार ही नहीं है और इतना मायूस है पिछले हार से कि अभी तक उभर कर नहीं आई है। देखिए, हारी गुजरात की टीम भी थी और वो भी वडोदरा के अंदर जीती थी, और इनफैक्ट बैंगलोर के सामने वो तब हारी थी जो पहला मुकाबला था इस टूर्नामेंट का 201 रन करने के बाद। तो कम से कम उनको तो ये लगा होगा ना कि जब हमारी गेंदबाजी रहेगी तो हम इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। पिछला मुकाबला जाने दिया था 201 रन बनाने के बाद भी, लेकिन यह मुकाबला जाने नहीं देंगे। उनकी गेंदबाजी देखिए, नजर डालिए जरा बॉलिंग फिगर्स पर। काशवी गौतम को देखिए, तनुजा कन्वर को देखिए, कितने ब्रिलियंट फिगर्स, कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी। क्रेडिट तो देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि शॉट सिलेक्शन खराब था या अच्छा था, मैं कहूंगी गेंदबाजी बहुत अच्छी थी। चलिए, जब गुजरात चेज करने के लिए आया था ये तो बिल्कुल पता है कि अगर आपने विकेट्स जल्दी नहीं निकाली तो रन तो नहीं रुकेंगे। विकेटें निकली भी, लेकिन वो जो मायूसियत है ना अभी भी, और वो स्मृति ने कहा भी मैच खत्म होने के बाद, उन्होंने ओन अप किया कि पहले वो बहुत क्लोज मुकाबला हारे थे। अंतिम ओवर में गया था मुकाबला वो मुंबई के विरुद्ध, फिर उसके बाद मुकाबला जो सुपर ओवर में यूपी के विरुद्ध हारे। तो वो दोनों मुकाबलों से ना उभर के नहीं आ पाई है टीम, अभी भी मायूस है, निराश है। इनफैक्ट मुझे लगा गुजरात के सामने तो वो ऐसे थे कि अरे अब फिर रन्स बनाने हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि देखिए ऐश गार्डनर भी तो कप्तानी कर रही है, उन्होंने भी तो 50 रन बनाए हैं। फीबी लिशफील्ड भी पिछले मुकाबले में गुजरात के लिए तीसरी बॉल पे आउट हो गई थी बिना खाता खोले, उन्होंने भी तो रन बनाए हैं। तो ये तो खिलाड़ी को खुद निकल कर आना पड़ेगा ना। तो इस चीज़ से मुझे एक सवाल आता है कि वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, वो एनालिस्ट, वो टीम की मैनेजमेंट वो क्या कर रही है? वो किस तरीके से टीमों को या खिलाड़ियों को बाहर निकालेगी? अगर वो प्रोत्साहन नहीं दे रही, दे तो रही होगी ऑफ कोर्स, नहीं तो नहीं दे रही होगी, प्रोत्साहन तो दे रहे, लेकिन वो प्लान ए, बी, सी कैसे चलेगा? अगर आपका बैटिंग पहले आ जाता है तो इसका मतलब थोड़ी कि आप मुकाबला नहीं जीत सकते। जीत सकते हैं, यूपी जीता है। तो फिर कहाँ क्या मिस हो रहा है कि आप निकल के ही नहीं आ पाए, आप कॉन्टेस्ट में ही नहीं दिख रहे? गुजरात बहुत अच्छी टीम है, लेकिन गुजरात से ज़्यादा मुकाबले तो बैंगलोर ऑलरेडी जीत चुकी है ना, और वहाँ नाम भी देखिए, इन फॉर्म खिलाड़ी हैं। जो भी कहिए, मुझे मुकाबले में ऐसा लगा कि बिल्कुल वन साइडेड कॉन्टेस्ट चल रहा था। पावर प्ले में जब 3 विकेटें गई उसके बाद बिल्कुल वन साइडेड कॉन्टेस्ट था। अगर ब्राइट स्पॉट्स देखे तो कनिका आहूजा दिखी, बहुत अच्छी बैटिंग करके दिखाई उन्होंने। ठीक है, लंबा नहीं खेली, लेकिन जो इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली बहुत अच्छी थी। राघवी बिष्ट एक बार फिर अच्छा खेलना शुरू हुई थी। फिर मुझे लगता है कि वो एक अच्छी प्लेयर है, जितना ज़्यादा खेलेंगी उतना उनको अनुभव मिलेगा। एक और ब्राइट स्पॉट दिखा तनुजा कन्वर की गेंदबाजी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली वो जो उन्होंने कैच पकड़ा था पीछे भागते हुए, बहुत अच्छा कैच था डिसमिस करने के लिए कनिका आहूजा को। ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन है, वो बहुत अच्छा ब्राइट स्पॉट दिखा। काशवी गौतम हर मैच पे, आउटिंग पे और बेटर से बेटर होती जा रही हैं। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, खास तौर पर तब जब ये इंडियन खिलाड़ी हैं। ये क्या सीख कर आए हैं, क्या सीख इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और यहाँ से क्या सीख है लेके जाएंगे, वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में या आने वाले मैचेस में ना इस्तेमाल करेंगे। तो मेरी नज़र तो इन युवा खिलाड़ियों पे बनी हुई है।
थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो अनुभवी खिलाड़ियों को करनी चाहिए, बट ठीक है, अनुभव है, टाइम है, मौका है, चलता रहेगा, देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो होपफुली सीखते भी रहेंगे और भारतीय टीम के लिए भी अच्छा करते रहेंगे। अब यहाँ से सारे मुकाबले बहुत टाइट होने वाले हैं। बहुत जल्दी मुंबई और दिल्ली आमने सामने रहेंगे। टॉप 2 ऑन द टेबल की लड़ाई है। अभी भी गुजरात सबसे नीचे पायदान पे है, लेकिन यहाँ से अब जो ब्लिंक करेगा या जो अपनी कमान नहीं संभालेगा ना, वो गिरता पड़ता और नीचे चलता जाएगा, क्योंकि अब नेट रन रेट भी इस पॉइंट्स टेबल पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हम और आप तो रोल प्ले कर ही रहे हैं डिस्कस करके। आप बताते हैं ना मुझे कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई, क्या अच्छी नहीं हुई। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, बिलीव में पढ़ती हूँ। सबका रिप्लाई नहीं कर सकती, वो कभी और करेंगे। क्रिकेट सीजन है, चलता रहेगा। तो आप डिफरेंट स्ट्रोक्स देखते रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहिए, तभी मज़ा आएगा। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।